आज हम फंक्शन के कंपोनेंट्स देखेंगे कि फंक्शंस किन कंपोनेंट से बनता है और वो क्या क्या रोल अदा करते हैं। फर्स्ट हमारे पास आता है प्रोटोटाइप या डिक्लेरेशन, ठीक है, और उसके बाद डिफिनीशन फंक्शन का, ठीक है, उसको हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। लेकिन उससे पहले हम कुछ चीज़ें डिस्कस करते हैं कि जो एडवांटेज है हमारे पास, एडवांटेज ऑफ यूजिंग फंक्शंस, उसका एडवांटेज क्या है, ठीक है, हम क्यों इसको यूज़ करते हैं फंक्शन को। इसका डेफिनेशन कुछ इस तरह है कि यूजिंग फंक्शंस वी कैन स्ट्रक्चर आवर प्रोग्राम्स इन ए मोर मॉड्यूलराइज्ड वे। द यूज ऑफ ए फंक्शन प्रोवाइड्स मेनी बेनिफिट्स इंक्लूडिंग, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हम एक प्रोग्राम को, जो हमारा अपना प्रोग्राम है, उसको ज़्यादा मॉड्यूलराइज करते, ठीक है, और उसे क्या करते, एक मयारी बनाते, ठीक है। तो उसका जो फर्स्ट एडवांटेज है हमारे पास फंक्शन यूजिंग फंक्शंस का, वो ये कि कोड रीयूजेबिलिटी। कोड को हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमने एक बार प्रोग्राम में यूज़ किया तो उस कोड को हम दोबारा भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। दी कोड इनसाइड द फंक्शन कैन बी रीयूज बाय कॉलिंग इट अगेन एंड अगेन इन द प्रोग्राम, ठीक है। अगर हम एक फंक्शन को कॉल करें बार बार तो उसे हम भी कॉल भी कर सकते हैं और उसको रीयूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अपडेटिंग कोड, यानी उसमें हम चेंजिंग भी कर सकते हैं। इट इज़ मच इजियर टू चेंज और अपडेट द कोड इन ए फंक्शन विच नीड्स टू बी डन वंस, यानी वो एक दफ़ा चाहता है कि हम उसे क्या करें, एक दफ़ा अपडेट करें या उसे चेंज करें, अगर हम उस किसी कोड में या किसी फंक्शन में हमने चेंजिंग करनी हो। रीडेबिलिटी एंड अंडरस्टैंडेबिलिटी, यानी हम उसे रीड भी कर सकते हैं और उसे अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं, ठीक है। फंक्शन का एडवांटेज इस तरह है, ठीक है, कोड यूजेबिलिटी, अपडेटिंग कोड और रीडेबिलिटी एंड अंडरस्टैंडेबिलिटी। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं फंक्शन सिग्नेचर के। फंक्शन की अलामात क्या है, फंक्शन हम किस तरह पहचानेंगे कि फंक्शन ये हमारे पास फंक्शन है। तो फंक्शन पहले हमारे पास नेम आता है, उसके बाद हमारे पास नंबर या ऑर्डर या डेटा टाइप्स ऑफ पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है। पैरामीटर क्या होती है वो हम आगे देखेंगे। पैरामीटर्स कंपाइल को कुछ बताते हैं फंक्शन के हवाले से, ठीक है, वो हम आगे देखेंगे इसी वीडियो में, ठीक है। नंबर, ऑर्डर या डेटा टाइप्स ऑफ द पैरामीटर। रिटर्न टाइप, यानी रिटर्न टाइप होगा फंक्शन का, ठीक है, कि क्या रिटर्न करता है वो, इंटीजर है, फ्लॉट है या कोई छार है, ठीक है, क्या चीज़ें वो फंक्शन रिटर्न कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कंपोनेंट्स ऑफ फंक्शंस। इंपॉर्टेंट चीज़ यही है, वो तो सारा सिर्फ मैं बता रहा था, थोड़ा टॉपिक था तो मैंने चाहा कि चलो ये भी बता दे दूँ कि कोड यूजेबिलिटी होती है, अपडेटिंग कोड होता है, रीडेबिलिटी, अंडरस्टैंडेबिलिटी। ये हमारे पास एडवांटेज ऑफ यूजिंग फंक्शन है, ठीक है। अगर हम फंक्शन को यूज़ करते तो हमें क्या क्या फ़ायदा होता है कि कोड को हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं। अपडेटिंग कोड, यानी हम कोड को क्या कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, उसमें चेंजिंग कर सकते हैं। और वो फंक्शन क्या होता है, रीडेबिलिटी एंड अंडरस्टैंडेबल होता है हमारे ह्यूमन के लिए, ठीक है, हम उसको क्या करें, अंडरस्टैंड करें और उसे रीड कर सकें, ठीक है। ये सिग्नेचर क्या है कि हमारे पास नेम ऑफ फंक्शन होगा, ऑर्डर या नए नंबर या डेटा टाइप ऑफ पैरामीटर्स होगी, रिटर्न टाइप्स होगा हमारे पास, कंपोनेंट ऑफ फंक्शंस। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, कंपोनेंट ऑफ फंक्शंस। ईच फंक्शन कंसिस्ट ऑफ 3 कंपोनेंट्स दियर आर। हर जो भी फंक्शन होगा हमारे पास वो इन तीनों चीज़ों पे क्या होगा, कंसिस्ट होगा, यही चीज़ें उसमें इंक्लूड होंगे। फंक्शन प्रोटोटाइप या फंक्शन डिक्लेरेशन, ठीक है। फंक्शन और डिफिनीशन, यानी फंक्शन का कुछ डिफिनीशन होगा फंक्शन का, यानी हम मेन फंक्शन से क्या करेंगे, फंक्शन को कॉल करेंगे, फंक्शन को बुलाएंगे। तो पहले हम देखते हैं फंक्शन प्रोटोटाइप या डिक्लेरेशन। A function prototype is that a function prototype is that part of a function that tells the compiler the name of the function, यानी फंक्शन का जो नाम है वो बताता है। the type of data returned by the function, यानी वो डेटा का जो टाइप है, जो हमने फंक्शन जो हमारा फंक्शन है वो रिटर्न करेगा वो बताता है। the number of parameters, कि कितने पैरामीटर्स है हमारे पास। पैरामीटर्स ये है हमारे पास int i, int j, इंट के, यानी हमारे पास कितने वेरिएबल्स है, ठीक है, हमने उसमें कितने क्या कराने, आर्गुमेंट्स पास कराने, तो वो उसे बताता है। नंबर ऑफ पैरामीटर्स, द टाइप्स ऑफ द पैरामीटर्स, कि उन पैरामीटर्स का टाइप क्या है, यानी वो डेटा टाइप है उसका क्या है, इंट है, फ्लॉट है, चार है, क्या डेटा टाइप है उसका, पैरामीटर्स का क्या डेटा फाइल, यानी ये जो वेरिएबल्स हैं उसका डेटा टाइप क्या है वो बताता है।
एंड द ऑर्डर ऑफ पैरामीटर्स, और ऑर्डर क्या है पैरामीटर्स का, ठीक है, उनका ऑर्डर कितना है, यानी हमारे पास यहाँ पर कितने पैरामीटर है, 3 पैरामीटर है, 2 पैरामीटर है, 4 पैरामीटर है, कितने पैरामीटर है। फंक्शन ओवरलोडिंग में क्या होता है कि हम डिफरेंट फंक्शन यूज़ करते हैं अपने प्रोग्राम में, और उस जो कंपाइल है होता है वो खुद डिसाइड करता है पैरामीटर्स को देख के, ऑर्डर ऑफ पैरामीटर्स या डेटा टाइप ऑफ पैरामीटर्स, ठीक है, उसको वो देख करके खुद डिसाइड करता है कि मैंने किस फंक्शन को कॉल करना है और किसको मैंने एग्जीक्यूट करना है और किसको मैंने क्या करना है, आर्गूमेंट पास कराना है। वो हम इंशाल्लाह जब फंक्शन को कंप्लीटली देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आर्गूमेंट्स क्या होते हैं, पैरामीटर्स क्या होते हैं, हम किस तरह किसी चीज़ को पास कराते हैं, किस तरह हम एक फंक्शन को कॉल करते हैं, तो वो हम आगे देखेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है कि नोट ए फंक्शन प्रोटोटाइप इज आल्सो कॉल्ड फंक्शन डिक्लेरेशन, इस फंक्शन डिक्लेरेशन भी कहा जाता है, एंड इज यूज्ड इन सिचुएशन व्हेन एवर द फंक्शन इज डिफाइंड आफ्टर द मेन फंक्शन, यानी वो ये हम वहाँ पर यूज़ करेंगे जब हमारे पास जो फंक्शन है वो डिफाइंड हो आफ्टर द मेन फंक्शन, यानी मेन फंक्शन के बाद। द फंक्शन प्रोटोटाइप एंड्स विद सेमीकोलन, और फंक्शन प्रोटोटाइप का जो एंड्स है अब वो क्या होता है, सेमीकोलन से होता है, सेमीकोलन के साथ हम उसको क्या करेंगे, एंड करेंगे। ये हम देखेंगे प्रैक्टिकल में बताऊंगा कि फंक्शन प्रोटोटाइप को हम डिक्लेयर किस तरह करेंगे आफ्टर मेन फंक्शन, यानी उसका क्या मतलब है। अगर हम सेमीकोलन ना लगाए तो उससे क्या होगा, अगर सेमीकोलन लगाएंगे तो उससे प्रोटोटाइप बन जाएगा, ठीक है। आफ्टर मेन फंक्शन हम क्या करेंगे, फंक्शन को डिफाइन करेंगे, उसमें हम चेंजिंग करिए थोड़ा इस तरह वे बता रहा है ना, ये जो मेरे पास बुक है उसमें इस तरह है कि थोड़ा डिफ़िकल्ट है, इस तरह डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन अगर हम उसको हम आसान भी कर सकते, ठीक है, इसको हम आसान भी यूज़ कर सकते, तो मैं आपको आसान चीज़ें बताऊंगा। पहले इस पे हम करेंगे, पहले इस पे प्रोग्राम करेंगे, उसके बाद में हम उस प्रोग्राम में चेंजिंग करके मैं आपको बताऊंगा कि आप इस तरह करो, आसान करके मैं आपको बताऊंगा कि आपने इस तरह करना है। सो इसको जो फंक्शन प्रोटोटाइप है या जो हमारे पास डिफिनीशन है, फंक्शन डिफिनीशन या फंक्शन कॉल है, उसको हम कंबाइन करके एक प्रोग्राम करेंगे। इसी वजह से मैं यहाँ पे कोई प्रोग्राम वगैरह नहीं बता रहा, ठीक है, कोई एग्जांपल वगैरह में अभी हम यहाँ पर नहीं करेंगे। इस सारों को हम यहाँ पे डिस्कस करने के बाद कंबाइन एक प्रोग्राम करेंगे और उस प्रोग्राम में हम इन सारों चीज़ों को प्रैक्टिकल देखेंगे। यहाँ पर मैं सिर्फ थ्योरी बता रहा हूँ। फंक्शन डिफिनीशन क्या होता है कि फंक्शन डिफिनीशन स्पेसिफाइज व्हाट ए फंक्शन डज, कि फंक्शन क्या करेगा, यानी उसमें क्या फंक्शन क्या करेगा, क्या, ठीक है, फंक्शन का काम क्या है, फंक्शन ने क्या चीज़ एग्जीक्यूट करानी है, किसी चीज़ को इग्नोर करना है, क्या क्या करना है। तो वो फंक्शन डिफिनीशन जो होता है उसमें हम स्टोर करेंगे सारी चीज़ें। फंक्शन डिफिनीशन में सारे जो स्टेटमेंट्स है, सारे जो फंक्शन वगैरह है वो हम वहाँ पर करेंगे, ठीक है। हम फंक्शन को क्या करेंगे, स्पेसिफाई करेंगे, उसमें हम कोड लिखेंगे कि हमने इस फंक्शन से क्या कराना है। तो फंक्शन डिफिनीशन क्या करता है कि वो स्पेसिफाई करता है कि फंक्शन के क्या करेगा, ये फंक्शन क्या करेगा और इस फंक्शन का काम क्या है। इट हैज़ टू पार्ट्स, ए डिक्लेरेशन एंड फंक्शन बॉडी इंक्लूजन इन ब्रेसेस। पहले तो हम इसको डिक्लेयर करेंगे कि हम क्या क्या कर रहे हैं इस फंक्शन के साथ, ठीक है, और उसके बाद फंक्शन बॉडी इंक्लूजन ब्रेसेस, और उस ब्रेसेस में हम क्या करेंगे, स्टेटमेंट लिखेंगे। फंक्शन डिक्लेरेशन इज सिमिलर टू फंक्शन प्रोटोटाइप। फंक्शन डिक्लेरेशन जो है ना वो सिंपल उसी तरह है जिस तरह हमारे पास फंक्शन प्रोटोटाइप था, ठीक है। फंक्शन डिक्लेरेशन की बात कर रहा हूँ, फंक्शन डिफिनीशन की नहीं। फंक्शन डिक्लेरेशन इज सिमिलर टू फंक्शन प्रोटोटाइप विद द ओनली डिफरेंस दैट इट हैज़ द वेरिएबल नेम फॉर द पैरामीटर्स एंड विदाउट सेमीकोलन। तो ये क्या करता है कि पैरामीटर्स के लिए नाम रखता है, ठीक है। इट हैज़ द वेरिएबल नेम लगता है फॉर द पैरामीटर्स के लिए कि उसका नाम हो, ठीक है, एक ख़ास नाम, जिस तरह हमारे पास यहाँ पर थे इंट आई जे के, ठीक है। और अगर इस यहाँ पर अगर पैरामीटर्स में हम सिर्फ इंट लिखे, ये वेरिएबल यूज़ नहीं करें तो भी ये काम करेगा। अगर हम इस वेरिएबल को यूज़ कर दे तो कोई मसला नहीं, अगर ना भी करे तो फिर भी कोई मसला नहीं प्रोटोटाइप में। लेकिन यहाँ पर क्या होता है डिक्लेरेशन में कि डिक्लेरेशन बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह प्रोटोटाइप है हमारे पास, लेकिन डिफरेंस कुछ इस तरह है कि इट हैज़ द वेरिएबल नेम। यहाँ पर हम कोई वेरिएबल ज़रूर डिक्लेयर करेंगे, हमने क्या डेटा टाइप लिखना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वेरिएबल ज़रूर डिक्लेयर करेंगे, जिस तरह हमारे पास यहाँ पर एक्स है। फॉर द नेम पैरामीटर्स विदाउट ए सेमीकोलन और विदाउट सेमीकोलन, यहाँ लास्ट पे हम क्या करेंगे,
सेमीकोलन नहीं लगाएंगे। कंसीडर द फॉलोइंग डिक्लेरेशन, जिस तरह हमारे पास ये डिक्लेरेशन, इन हमारे पास एक डेटा टाइप है जो ये फंक्शन रिटर्न करेगा, मैक्सिमम एक फंक्शन है, और इंट में हमारे पास क्या है, 3 पैरामीटर्स है, और 3 पैरामीटर्स के क्या है, वेरिएबल्स नेम है। और इसको हमने क्या किया, ये हमारे पास डिक्लेरेशन की फॉर्म में है, डिक्लेरेशन की फॉर्म में, प्रोटोटाइप की फॉर्म में नहीं है। प्रोटोटाइप की फॉर्म ये है, यहाँ पर लास्ट में सेमीकोलन है। अगर यहाँ पर हम इस वेरिएबल को हटा दें, जितने भी वेरिएबल हैं, आई है, जे, के, ठीक है, और जिस यहाँ पर इंट लिखे तो भी ये काम करेगा, ये हमारे पास फिर भी प्रोटोटाइप के फॉर्म में है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है फंक्शन कॉल। फंक्शन कॉल क्या होता है कि फंक्शन कॉल इज ए स्टेटमेंट इन दी कॉलिंग फंक्शन, यानी मेन फंक्शन में, टू एग्जीक्यूट द कोड ऑफ द फंक्शन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्या करते हैं कि उस कोड को क्या कर रहे हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। जिस तरह हमारे पास मैक्सिमम है, मैक्सिमम हम क्या कर रहे हैं, 3 आर्गूमेंट्स पास कर रहे हैं। किसे पास कर रहे हैं, जिस तरह हमारे पास यहाँ पर पैरामीटर्स थे, यानी इंट वेरिएबल गए, इन डेटा टाइप की क्या है, 3 वेरिएबल्स है, उसको हम क्या कर रहे हैं, ये 3 इंटीजर वैल्यू पास कर रहे हैं थ्रू दी फंक्शन कॉल। यानी मेन फंक्शन में हम ये स्टेटमेंट यूज़ करेंगे, और इस स्टेटमेंट की मदद से हम क्या करेंगे, फंक्शन को कॉल करेंगे, और ये आर्गूमेंट जो हमारे पास है उसे पास कराएंगे, ठीक है। वो किस तरह करेंगे वो हम प्रैक्टिकल देखेंगे। द फंक्शन कॉल हैज़ द लिस्ट ऑफ आर्गूमेंट्स, ठीक है, लिस्ट ऑफ आर्गूमेंट दैट आर पास टू द फंक्शन डिक्लेरेशन। जो हम फंक्शन डिक्लेरेशन या फंक्शन डिफिनीशन को क्या करेंगे, पास कराएंगे। सो इसको प्रैक्टिकल देखते हैं, ठीक है। कोई भी डिफिकल्ट चीज़ ही नहीं है, ठीक है। ये तो थ्योरी में थोड़ा बहुत देर हो जाता है, लेकिन प्रैक्टिकल अगर आप देखोगे तो बहुत आसान है, कोई डिफिकल्ट सी चीज़ ही नहीं है, ठीक है। तो चलो चलते हैं प्रैक्टिकल देखते हैं कि प्रैक्टिकल हम इसको किस तरह यूज़ करते हैं प्रोग्राम। यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक फंक्शन डिफाइन है। तो यहाँ पे हम एक क्या करते हैं, एक फंक्शन को डिफाइन करते हैं, ठीक है। इसको हम करेंगे कि मैक्सिमम हमारे पास एक फंक्शन है, ठीक है। उसमें हमारे पास 3 इंटीजर वेरिएबल है। लेट सपोज हमारे पास एक्स है, और दूसरा हमारे पास इंट वाई है, और तीसरा हमारे पास लेट सपोज एक्स है, सॉरी जी है। तो ये हमारे पास क्या हुए, 3 वेरिएबल हुए। यहाँ पर ब्रेसेस के अंदर हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास यूजर डिफाइंड फंक्शन है, ये हमारे पास क्या है, फंक्शन डिफिनीशन है, हमारे पास डिफिनीशन है हमारे पास, ठीक है, फंक्शन डिफिनीशन। और ये हमारे पास क्या है, यूजर डिफाइंड फंक्शन है। मैक्सिमम इज, सॉरी यहाँ पे मैं करूँगा कि मैक्स इज हियर, मैक्सिमम यार, मैक्सिमम इज यूजर डिफाइंड फंक्शन, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, यूजर डिफाइंड फंक्शन। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, बॉडी ऑफ द फंक्शन में हम क्या करेंगे, कोई इस इंस्ट्रक्शन यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास एक इंट वेरिएबल का एक डेटा, सॉरी इन डेटा टाइप का एक वेरिएबल है मैक्स। उसमें हम क्या करते हैं कि मैक्स इक्वल टू, यहाँ पर हम एक और वेरिएबल यूज़ करेंगे जिसको मैं नाम दे रहा हूँ, सॉरी दूसरा वेरिएबल यूज़ नहीं करेंगे, जो हमारे पास यहाँ पर है उसको हम यूज़ करेंगे एक्स वाई जेड को, ठीक है। तो यहाँ पर मैक्स इक्वल टू एक्स सेमीकोलन, ठीक है। इफ यहाँ पर कंडीशन लगाएंगे, जो हमारे पास डिसीजन कंडीशन थे, डिसीजन स्टेटमेंट, वो हम लगाएंगे। इफ वाई, जो हमारे पास वाई वेरिएबल है, वाई ग्रेटर देन एक्स, सॉरी वाई ग्रेटर देन मैक्स। अगर वाई जो है वो मैक्स से ग्रेटर देन है, मैक्स में क्या स्टोर होगा, एक्स की वैल्यू, और एक्स को हम क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ यहाँ से कुछ पास करेंगे। यहाँ पर हमारे पास जो प्रोटोटाइप्स वगैरह होंगे तो उसको हम करते हैं, ठीक है। एक्स मैक्स सेमीकोलन, उसके बाद इफ वाई इक्वल, वाई ग्रेटर देन मैक्स, अगर वाई में जो स्टोर है वो मैक्स से ग्रेटर देन है, तो क्या करो कि मैक्स में क्या करो, वाई की जो वैल्यू है वो स्टोर करो, यानी वाई मैक्स इक्वल टू वाई। यहाँ पर इसका मतलब यही कि वाई में जो चीज़ स्टोर होगा वो मैक्स के बराबर होगा, यानी वाई इक्वल टू मैक्स। मैथ में इस तरह होता है कि मैक्स इक्वल टू वाई, लेकिन यहाँ पर इस तरह होगा कि वाई में जो वैल्यू स्टोर होगी वो मैक्स में स्टोर किया जाएगा। तो उसके बाद हम एक और कंडीशन लगाएंगे कि इफ, कि अगर जो हमारे पास जी है, जी ग्रेटर देन मैक्स हुआ, तो फिर क्या करो, फिर यही काम करो, और क्या करो कि हमारे पास यहाँ पर हम सेमीकोलन नहीं लगाएंगे, कि जो हमारे पास मैक्स है
वो फिर किसके बराबर होगा, यानी जी के बराबर, यानी जी में जो वैल्यू स्टोर होगी वो किसके हवाले किया जाएगा, मैक्स के हवाले किया जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम करेंगे कि रिटर्न की जो मैक्स है वो हमें चाहिए, यानी मैक्स वेरिएबल में जो भी स्टोर होगा वो हमें रिटर्न किया जाए। यानी हम पहले यहाँ पे एक एक्स के बराबर लेते हैं कि अगर एक्स में जो स्टोर है वो मैक्स है, अगर मैक्स वाई ग्रेटर देन मैक्स है तो फिर वाई में जो स्टोर होगा वो मैक्स होगा, अगर जी ग्रेटर देन मैक्स है तो जी में जो स्टोर होगा वो मैक्स हमारे पास आएगा। यानी हम तीन नंबर्स हैं हमारे पास, तीन इंटीजर नंबर है, उसको हम कंपेयर करते हैं, कोई हमसे कोई जो होगा वो ग्रेटर देन होगा। यानी हमारे पास तीन नंबर है, उनको हम कंपेयर करते हैं, अगर कोई उसमें ग्रेटर देन हो जाएगा वो हमें क्या करेगा, रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे मैं सिमिकोलन लगा देता हूँ, और यहाँ पर रिटर्न टाइप हम क्या लगाएंगे, इंट लगाएंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर जो भी चीज़ है वो इंट है, और हम क्या रिटर्न करवा रहे हैं, इंटीजर डेटा टाइप हम क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, रिटर्न करवा रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिटर्न लिखेंगे, सॉरी इंट लिखेंगे। तो फंक्शन प्रोटोटाइप में हम यहाँ पे क्या लगाएंगे कि जो हमारे पास इंट है डेटा टाइप वो लगाएंगे, और यहाँ पर मैक्सिमम जो हमारे पास यूज़र डिफाइंड फंक्शन है वो हम लगाएंगे, और उसके बाद हम सिर्फ इंट यहाँ पर लिखेंगे, इंट डेटा टाइप लिखेंगे जो हमारे पास डेटा टाइप्स होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारे पास ये भी आ रहा है, ठीक है, जो इमीडिएट एब्रिविएशन से क्या कहा जाता है, या जो भी चीज़ है, ठीक है, इंट मैक्सिमम इंट, ये जो हमें यूज़र डिफाइंड फंक्शन डेफिनेशन में हमने जो चीज़ लिखी हुई है फंक्शन डेफिनेशन में, वो चीज़ यहाँ पर क्या हो रहा है, शो हो रहा है, ठीक है। तो वो कह रहा है कि ये हमने यहाँ पे लिखा है फंक्शन डेफिनेशन में हमने इसको यूज़ किया हुआ है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर सेमीकोलन लगाएंगे, क्योंकि हमने पढ़ा था कि हम फंक्शन प्रोटोटाइप जो हमारे पास होते हैं उसका लास्ट एंड जो होता है वो, सॉरी एंड जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, सेमीकोलन से होता है। ये हमारे पास रहा फंक्शन प्रोटोटाइप, आई थिंक इस तरह लिखा जाता है, प्रोटोटाइप। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मेन फंक्शन में हम उसे कॉल करेंगे। तो यहाँ पे हम इसको कॉल में यूज़ करेंगे कि हमने कॉल किस तरह करना है। तो यहाँ पे मैं तीन वेरिएबल डिक्लेयर करूँगा इंटीजर टाइप का, वो अलग से होंगे, ठीक है। इसका अलग स्कोप है, ये जो हमारे पास तीन वेरिएबल है, ग्लोबल और लोकल स्कोप है, यहाँ पर लोकल वेरिएबल है हमारे पास, लोकल स्कोप की वेरिएबल है, ठीक है। लोकल स्कोप ये हम आगे डिस्कस करेंगे, लोकल स्कोप वेरिएबल्स, ठीक है। ये हमारे पास लोकल स्कोप वेरिएबल्स है, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हम सी आउट करेंगे कि प्लीज इंटर 3 इंटीजर्स फॉर कंपेरिजन, इंटर थ्री इंटीजर, बस जस्ट यही लिखना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इनलाइन करेंगे, ठीक है, इनलाइन करते हैं, और उसके बाद हम सीन करते हैं, जो हमारे पास ए बी और सी है, ठीक है, ये कर दें। और उसके बाद हम क्या करेंगे, फंक्शन को हम कॉल करेंगे। तो फंक्शन को कॉल करने से पहले हम क्या करेंगे कि हम एक सी आउट करते हैं कि हमारे पास एक मैसेज आए कि मैक्सिमम मैक्सिमम मैक्सिमम, यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, मैं स्लैश एन मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम इंटीजर आउट ऑफ थ्री इज इक्वल टू, जस्ट इक्वल टू इज इक्वल टू। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारे पास मैक्सिमम फंक्शन है उसको हम कॉल करेंगे। यहाँ से हम क्या करेंगे, फंक्शन को कॉल करेंगे। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, फंक्शन को कॉल कर रहे हैं मैक्सिमम के बाद हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ब्रैकेट है वो हम लगाएंगे, और उसके अंदर हम क्या करेंगे, जो हमारे पास वेरिएबल्स होंगे जिसमें हम क्या करेंगे, आर्गूमेंट्स पास कराएंगे यहाँ पर, ठीक है। फंक्शन प्रोटोटाइप यानी यहाँ पर, या यहाँ पर फंक्शन डिफिनीशन को, जो हमारे पास यहाँ पर ये तीन वेरिएबल है, इनको हम क्या करेंगे, आर्गूमेंट्स पास करेंगे इन वेरिएबल्स की मदद से। यानी इसमें हम आर्गूमेंट स्टोर करेंगे और यहाँ पर हम उसे पास करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम इसी लगाएंगे, तो उसको हम, उसके बाद हम एक काम करते हैं, यहाँ पर मैं इनलाइन कर देता हूँ ताकि आवाज़ आ जाए। उसके बाद बस यही चीज़ है, और यहाँ पर अगर हम रिटर्न लिख भी दे तो अच्छी बात है, ना लिखते तो कोई मसला नहीं। तो यहाँ पे हमारे पास ये क्या रहा, ये जो मैक्सिमम ब्रैकेट ए कॉमा बी कॉमा सी फिर ब्रैकेट क्लोज, ये हमारे पास क्या हुआ, फंक्शन कॉल हुआ। यहाँ से हम क्या करेंगे, फंक्शन को कॉल करेंगे, ठीक है। ये हमारे पास फंक्शन कॉल रहा, इसको मैं सेव कर देता हूँ और देता हूँ कि कंपोनेंट्स ऑफ फंक्शन,
सेव किया। उसके बाद हम यहाँ पे एग्जीक्यूट में आए कि कंपाइल एंड रन। तो ये कह रहा है कि प्लीज इंटर 3 इंटीजर्स। तो यहाँ पे हम 3 इंटीजर इंटर करेंगे। फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज 3 4 5 6 एंड 1 2। तो वो कह रहा है कि जो मैक्सिमम इंटीजर आउट ऑफ 3 है वो हमारे पास 5 6 है। जस्ट सिंपल सी बात है कि हमारे जो 5 6 है वो हमारे पास मैक्सिमम है, यानी ग्रेटर देन है आउट ऑफ 3 इंटीजर्स। तो इस तरह हम क्या करते हैं, फंक्शन प्रोटोटाइप जो होते हैं यानी उसको पहले हम लिखते हैं मेन फंक्शन से पहले, यानी उसमें हम सिर्फ डेटा टाइप डिक्लेयर करेंगे कि हमारे पास कौन कौन से डेटा टाइप्स हैं। उसके बाद हम मेन फंक्शन में आर्गुमेंट्स से काम करेंगे कि हमने आर्गुमेंट्स में कौन कौन से आर्गुमेंट हमने पास कराने और क्या क्या चीज़ें हमने कराने, ठीक है, जो इंस्ट्रक्शन है वो हम यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद जो हमारे पास फंक्शन डिफिनीशन है यहाँ पर हम फंक्शन कॉल करेंगे, ठीक है। अब फंक्शन कॉल, यहाँ पे मैं फंक्शन कॉल भी फंक्शन कॉल, और यहाँ पर जो हमारे पास फंक्शन डिफिनीशन है उसमें हम 3 इंटीजर सॉरी जो वेरिएबल होंगे वो हम डिक्लेयर करेंगे। और उसके बाद हम यहाँ पे जो फंक्शन बॉडी होगी, जो यूजर डिफाइंड फंक्शन होगा, उसके अंदर हम कुछ इंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, स्टोर करेंगे। इसको हम इस तरह, ये थोड़ा लेंथी है लेकिन मुश्किल भी है, और इसका ये है कि एक ऐसे समझो कि जिस तरह ग्रामेटिकल होते हैं उसी तरह कुछ सिस्टम है। इसके साथ हम छेड़छाड़ भी कर सकते हैं। अगर मैं इसको हटा भी लूँ, ठीक है, इसको मैं कट कर दूँ, ठीक है, ये जितनी भी चीज़ें फंक्शन प्रोटोटाइप्स वगैरह, ठीक है, इसको मैं बैक कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ, इंट मेन कर देता हूँ, और इसको मैं फास्ट ले आता हूँ ऊपर। तो ये उसी तरह से काम करेगा, कोई वो दिक्कत वगैरह नहीं आएगा इसमें, ठीक है। इसको मैं कंट्रोल एक्स करके इसके बाद यहाँ पे मैं पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। इसमें कोई वो नहीं है, ठीक है। हमने क्या किया हुआ है कि फंक्शन को डिफिनीशन या फंक्शन को डिफाइन किया हुआ है यहाँ पर, ठीक है, विदाउट सेमीकोलन, ठीक है। यहाँ पर हम सेमीकोलन भी लगा सकते, कोई मसला नहीं है, ठीक है। सेमीकोलन क्योंकि फंक्शन प्रोटोटाइप में ये होता है कि हमने सिर्फ, अगर आप वेरिएबल नहीं लिखते तो भी कोई मसला नहीं है। अगर आपने सिर्फ इंटीजर लिखा हुआ है, तो उसके बाद आपने क्या करना होगा, फंक्शन डिफिनीशन में वो चीज़ें लिखनी होगी। लेकिन आपने क्या करना है, इन सारी चीज़ों को लिखना है। अगर उसके बाद सेमीकोलन लगा भी लेते हो तो ठीक है, अगर नहीं लगाते तो कोई मसला नहीं। उसके बाद आपने जस्ट यूजर डिफाइंड फंक्शन में जो भी चीज़ें आपने इंस्ट्रक्शन दी है वो करने, ठीक है। उसके बाद आपने सिर्फ मेन फंक्शन में उसको क्या करना है, कॉल करना है, जस्ट ये चीज़ें आपने करनी है, ठीक है। वो जो तीसरा चीज़ था फंक्शनल प्रोटोटाइप वगैरह, उसको आप इग्नोर करो, आप क्या करो, इग्नोर को। इस तरह आप भी कर सकते हो। इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं, देखते कि वाकई ये हमारे पास उसी तरह काम करता है या नहीं। तो यहाँ पर कंपाइल एंड रन, यहाँ पर 3 इंटीजर मांग रहे हैं, ठीक है। इसको मैं फिर कोई इंटीजर वगैरह देता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे 2 देता हूँ। तो ये फिर भी जो हमारे पास 5 6 जो हमारे पास पहला इंटीजर है, यानी पहला नंबर है हमारे पास, वो शो कर रहा है कि ये मैक्सिमम है, ठीक है। तो ये भी उसी तरह से काम करता है, कोई वो प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगर हमने फंक्शन प्रोटोटाइप हटा भी लिया तो कोई मसला नहीं। अगर यहाँ पर हम सेमीकोलन भी लगा लें तो भी कोई मसला नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे रीड में कंपाइल एंड रन, तो ये यहाँ पर मसला कर रहा है, ठीक है। एक्सपेक्टेड बिफोर ब्रोकन, तो इसको सेमीकोलन को छोड़ो, बस आपने जस्ट क्या करना है, इसको यहाँ पर डिक्लेयर करना है कि हमारे पास ये चीज़ें हैं, ठीक है, ये वेरिएबल है, और इसको आपने क्या करना है, यहाँ पर यूज़ करना है, और किसी चीज़ को कंपेयर करना है या जो भी चीज़ करना है, ठीक है। जो भी इंस्ट्रक्शन आपने देनी है वो यहाँ पे आप कर सकोगे। ये तो जस्ट मैंने आपको कंपेरिजन का दिया हुआ था, कंपेयर आप किस तरह कंपेयर करेंगे नंबर्स को। उसके बाद आपने यहाँ पर अलग जो वेरिएबल्स होंगे, यानी उसमें जो वेरिएबल्स होंगे एबीसी आपके जो वेरिएबल्स, उसमें आपने क्या करना है, आर्गुमेंट स्टोर करने हैं, और उस आर्गुमेंट को क्या करना है, यहाँ पर पास कराना है। उस जो फंक्शन होगा हमारे पास, जो यूजर डिफाइंड फंक्शन होगा, उसमें आपने क्या करना है, ये जो आर्गुमेंट्स में जो भी स्टोर होगी वो आपने क्या करना है, यहाँ पर पास कराना है। जब आप यहाँ पर इसको पास कराओगे तो यहाँ पे वो क्या करेगा, इफ स्टेटमेंट की मदद से वो क्या करेगा, कंपेयर करेगा इन वेरिएबल्स के साथ, ठीक है, कि कौन कौन से जो हमारे पास है वो ग्रेटर देन है, लेस देन है, ठीक है। वो वेरिएबल्स जो ABC में जो भी स्टोर होगा वो यहाँ पे आएगा, XYZ में आएगा, ठीक है, XYZ में। उसके बाद ये यहाँ पर कंपेयर करेगा और आपको क्या करेगा, रिटर्न मैक्स करेगा। आपका जो रिजल्ट होगा वो आपको क्या करेगा, रिटर्न करेगा। तो आई होप
कि आपको सारी बात की समझ आई होगी, ठीक है। कोई डिफ़िकल्ट सी चीज़ नहीं है, ठीक है। जस्ट ऐसा है कि मेथड है, थोड़ा बहुत कंसेप्ट है, उसको अपने लॉजिक है, उसको आपने यूज़ करना है, अपने हमने किस तरह यूज़ करना है, ठीक है। कोई भी डिफ़िकल्ट सी चीज़ें नहीं है, ठीक है। अगर आप फिर भी आप मेरे को आपको कोई टेंशन वगैरह है कि मैं नहीं समझा या मुझे कोई मुश्किलात है, तो फिर आप खुद भी सर्चिंग कर सकते हो। गूगल है, यूट्यूब है, बहुत से प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप खुद सर्चिंग कर सकते हो। खुद सर्चिंग करो और खुद प्रैक्टिस करो, तो इंशाल्लाह आप बहुत आगे चले जाओगे प्रोग्रामिंग में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।